हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम ने रिवाइज किया मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4, जो कि है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होती है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन माना जाता है मॉनेटरी सिस्टम के लिए किसी भी कंट्री में। और यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, सेंट्रल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन हुज मेन फंक्शन इज टू हेल्प कंट्रोल एंड स्टेबलाइज द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इन द नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, एवरी सेंट्रल बैंक हैज़ वन फंक्शन, इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। सेंट्रल बैंक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए सेंट्रल बैंक काम करती है। इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए भी सेंट्रल बैंक काम करती है। इसके कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस है, जैसे कि बैंकर्स बैंक होती है, गवर्नमेंट के बैंक होती है, मोनोपोली है इसकी नोट इशू में। उसके साथ ही प्रमोशनल कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कि ये कुछ गाइडलाइंस प्रमोट करती है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है आरबीआई। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग हैबिट भी डेवलप करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है सेंट्रल बैंक। अपने कंट्री की सेंट्रल बैंक आरबीआई है। ब्रांच एक्सपांशन और डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम के लिए भी काफ़ी हेल्प करती है सेंट्रल बैंक। उसके बाद कुछ फंक्शंस दिए गए हैं सेंट्रल बैंक के, जैसे कि मोनोपोली ऑफ नोट इशू में मोनोपोली है। आरबीआई के अलावा और कोई भी नोट इशू नहीं करता है, इसलिए आरबीआई की नोट इशू में मोनोपोली मानी जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट की भी बैंक मानी जाती है आरबीआई। उसके बाद है बैंकर्स बैंक सारी बैंक्स की एक ही बैंक, मतलब सारी बैंकों की बैंक एक ही है, जो कि है आरबीआई सेंट्रल बैंक। उसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी कि कुछ भी हो जाए, चाहे सारे बैंक्स को कोई भी इमरजेंसी में डिमांड पड़ती है तो वो जाएंगे कहाँ, सेंट्रल बैंक के पास। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का कंट्रोल होता है सेंट्रल बैंक के पास। एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सकती है सेंट्रल बैंक। किस एक्सचेंज रेट पे, मतलब दूसरे कंट्री के करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं तो किस रेट पे आप एक्सचेंज कर सकते हो, वो भी मेंटेनेंस सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। उसके साथ ही अब एडवांटेजेस दिए गए हैं, जैसे कि बैंक रेट। सेंट्रल बैंक रेट पॉलिसी डिटरमाइन करती है। बैंकिंग के डेवलपमेंट में भी सेंट्रल बैंक का काफ़ी अच्छा रोल होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट को अगर कुछ प्लान करना है लार्ज फंड के लिए, उसके लिए भी काफ़ी मददगार होती है सेंट्रल बैंक। पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, पब्लिक का ट्रस्ट बनाने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही रूरल डेवलपमेंट और सेक्टोरल डेवलपमेंट, स्टाफ डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में भी मदद करती है सेंट्रल बैंक। इसके बाद है क्रेडिट कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। क्रेडिट कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव है ताकि प्राइस लेवल स्टेबलाइज कर सके, फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज में रख सकें, गोल्ड रिजर्व का प्रिजर्वेशन कर सकें, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, हायर इनकम, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रॉपर यूज ऑफ क्रेडिट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दिया है। दो तरीके के क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स है, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आते हैं बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट। और क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड, क्वालिटेटिव को ही सिलेक्टिव मेथड भी बोला जाता है और क्वांटिटेटिव को जनरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड भी बोला जाता है। क्वालिटेटिव में आते हैं वेरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर स्पिरिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन, पब्लिसिटी और डायरेक्ट एक्शन। क्वांटिटेटिव मेथड में फर्स्ट है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट ऐसा रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक बाकी बैंकों को, जो कि कमर्शियल बैंक है, उन सारी बैंकों को सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो ऐसे रेट को बैंक रेट बोला जाता है। अगर बैंक रेट में इंक्रीज़ कर दिया जाए, बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, तो फिर क्रेडिट में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और उसी का उल्टा अगर बैंक रेट लो कर दिया जाए तो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है। उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसा क्वांटिटेटिव मेथड है जिसमें डायरेक्ट सेल या परचेस होती है सिक्योरिटीज़ की या फिर बिल्स की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेल या परचेस करती है, और इसके वजह से
क्रेडिट का वॉल्यूम भी कंट्रोल में होता है। उसके बाद है वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व रहता है सेंट्रल बैंक के पास। सारे कमर्शियल बैंक कुछ अमाउंट ऑफ कुछ परसेंट कैश रिजर्व करते हैं RBI के पास, और अगर कैश रिजर्व रेशियो की रेट बढ़ जाता है तो फिर कमर्शियल बैंक के पास कम फंड्स होते हैं, जिस वजह से मार्केट में, इकोनॉमी में क्रेडिट कम हो जाता है। और अगर CRR कम हो जाता है तो फिर बैंक्स कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स बढ़ जाता है, जिस वजह से क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ जाता है। इसके बाद है SLR, मतलब कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये RBI की तरफ से कुछ कैश या फिर ऐसे सिक्योरिटीज़ या फिर आपको गोल्ड रिजर्व करना पड़ता है RBI के पास, जो कि मैंडेटरी होता है और मतलब सारे बैंक्स को करना पड़ता है। मिनिमम SLR रेट 0 है और मैक्सिमम SLR रेट 40% है, और इसके बीच में कोई भी लिक्विडिटी रेशियो रख सकती है बैंक। और करेंटली यानी कि एज ऑन नवंबर 2019 18.75% है SLR, और इसे अगर कम कर दिया जाए तो फिर क्रेडिट बढ़ता है इकोनॉमी में, और अगर बढ़ा दिया जाए तो क्रेडिट कम होता है इकोनॉमी में। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्रेडिट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पढ़ के जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको इन सारे टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।